से निकल के बच्चों के अंदर भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी आई कि बच्चे भीख मांग रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, उनकी अच्छे से परवरिश नहीं हो रही। ये मेरे माइंड में एक्चुअली सर शुरू से ही था कि मुझे कुछ करना है, कि हमें एक नाम की जरूरत पड़ी, तो हमने अपना एक नाम सोचा, देवभूमि एक पहल। हमारी शुरुआत तो हुई थी सिर्फ 12 लोगों से, लेकिन आज शायद 150-200 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। परेशानियां ये होती थी कि शायद आप यहाँ से लेके अपने ऊपर खर्च कर लोगे, और कहते हैं जहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आती है तो और लोग जुड़ते हैं। आज भी हैं, गालियाँ पड़ती हैं, कई लोग हमें बुरा भी कह देते हैं कि भाई क्या कर रही है। तो जो भी हमारे बच्चों के साथ अपना प्यारी सी खुशियों को बांटना चाहते हैं वो हमारे NGO में आए और हमारे बच्चों के साथ मिलके अपना सेलिब्रेशन करें। नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत आप सभी लोगों का विभाग चर्चा के इस पेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं नई बस्ती खेड़ा पर, और यहां हम पहुंचे हैं देवभूमि एक पहल समिति के पास, जहां एक कोविड के टाइम पर मेरी मुलाकात हुई थी वाया संजय जुनेजा और मेरे साथी सहयोगियों के साथ एक ऐसी लड़की से जिसका कद तो बहुत छोटा था लेकिन इसने काम बहुत बड़ा किया। उसी लड़की का आज इंटरव्यू लेने के लिए, क्योंकि उसी समय मैंने कहा था कि जब कभी मैं ये काम शुरू करूँगा तो मैं एक दिन आपके साथ इस आपकी जर्नी को जानने के लिए ज़रूर आपके साथ मंच साझा करूँगा। तो वो समय, वो टाइम आज आया है, तकरीबन पूरे 4 साल बाद। 4 साल बाद आज मैं उसी समिति में और उसी जगह पर एक बार फिर से आया हूँ। हम पिछली बार भी आए थे, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर कुछ व्यापार मंडल की ओर से और हमारे साथी सहयोगी की ओर से और हमारी टीम की ओर से यहाँ पर कुछ अनुदान दिया गया था। लेकिन आज मैं इस पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए आया हूँ कोमल शर्मा के पास, जो कि इस समिति की फाउंडर हैं। तो कोमल जी, पहले तो आपका स्वागत है और धन्यवाद। सबसे पहले तो अनिल रावत सर आपका थैंक यू। और जैसे आप कह रहे हैं कि मेरी जर्नी तो स्टार्टिंग से शुरू से यही हुआ है कि आप सभी का, बड़े भाइयों का, संजय सर का, सबका सपोर्ट ही रहा है। लेकिन स्टार्टिंग तो हमारी एक, कहते हैं ना, बिल्कुल ज़मीनी तौर पे हुई थी कि हमारा मंदिर है, आप जानते हो, तो मंदिर के पास ही हमने सिर्फ 87 बच्चों को इकट्ठा किया था और इकट्ठा करने के बाद वहाँ से शुरुआत की थी। बस धीरे धीरे हम अपने काम पे लगे रहे, लोगों को पसंद आया, लोग हमारे साथ जुड़ते रहे और आज हम अपनी एक, कहते हैं ना, एक इनके छत लेके यहाँ पे बैठे हैं। और हमारे बच्चे भी हैं, कुछ बच्चे बहुत अच्छी स्कूल्स में पहुँच गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी कर रहे हैं, कुछ नर्सिंग के कोर्सेज भी कर रहे हैं। तो यहाँ से निकल के बच्चों के अंदर भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी आई कि हमारी कोमल दी कर रही हैं तो हम भी आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। नहीं, मैं स्टार्टिंग से चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ थोड़ा ब्रीफ करें, आप इस चीज़ को क्लियर करें, ताकि, क्योंकि बहुत मुश्किल ये काम है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सीधा सीधा सवाल मेरा ये है कि कैसे करके मन में ख्याल आया? सर, ये ख्याल तो कहते हैं ना बचपन से ही होता है, आपके पेरेंट्स से, कि आपके पेरेंट्स की परवरिश कैसी है। तो शुरुआत से क्या हुआ कि जैसे मैं अपने परिवार की इकलौती संतान हूँ, तो उसके बाद क्या हुआ कि लोगों का देखा, लोगों को परेशानी में देखा। जब हम स्कूल टाइम गए, स्कूल टाइम में हमने देखा कि लोग परेशान हैं, बच्चे भीख मांग रहे हैं, बच्चे घूम रहे हैं, उनकी अच्छे से परवरिश नहीं हो रही। तो हमने सोचा, ये मेरे माइंड में एक्चुअली सर शुरू से ही था कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, ऐसा करना है कि एक लोगों के सामने, क्या बोलेंगे उसको, लोगों के सामने कि ये लड़की बहुत अच्छे से काम करी, मिसाल, हाँ इज राइट, मिसाल बनूंगी और मिसाल तो उसमें क्या होता है कि जब हमारे माइंड में कुछ करने का अनुभव होता है ना कि हमें ये काम करना है, तो हमें करने से कोई नहीं रोक सकता। तो स्टार्टिंग हमारी स्कूल टाइम से हुई, जैसे लोग भीख मांगते थे, तो आजकल मैं भी इस चीज़ के लिए बड़ा सपोर्ट करते हैं कि हमारी जैसे फैमिली हैं, तो कहते हैं जैसे शुरुआत होती है, तो हमारे बच्चे हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, बड़ी फैमिली है, तो उसमें क्या होता है, लोग गलत कदम उठा लेते हैं। मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि भीख भी मांगते हैं, मैं उनका नाम और उनको दिखाऊंगी नहीं, और वो सब्जी बिनने भी जाते हैं, उनकी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब है, तो हम उनको रोकते हैं कि बेटा आप यहाँ आओ, पढ़ो, शायद इससे आप कुछ बन पाओ और कुछ कर पाओ। तो शुरुआती तो सर हमारे, कहते हैं, परिवार से ही मिला कि आप लोगों की हेल्प करो। मैं वही बात करता हूँ कि शुरुआत करना और एक स्टैंड लेना और एक NGO बनाकर काम करना, ये सब चीजें कैसे करके कब हुई है? सर ये जो देवभूमि एक पहल, जो एक नाम था, ये नाम कैसे करके? नाम ऐसे हुआ कि सर, कहावत नहीं है कि हर चीज के लिए एक प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो प्लेटफॉर्म होने के लिए क्या है कि हमें एक नाम की जरूरत पड़ी, तो हमने अपना एक नाम सोचा, देवभूमि एक
पहल, एक पहल का मतलब होता है एक शुरुआत। जी जी हाँ, पहली फर्स्ट स्टेप हो गया। हाँ, फर्स्ट स्टेप। कितने लोग आपके साथ इस संस्था में जुड़े हैं? ये सर हमारी शुरुआत तो हुई थी सिर्फ 12 लोगों से, लेकिन आज शायद 150-200 लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि एक हमारे साथ रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ हमेशा सपोर्ट करते हैं। आप देखते हो छोटे छोटे हमारे इवेंट्स भी होते रहते हैं, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरत के सामान भी है, तो ये सबके सहयोग से होता है। जब ये शुरुआत में जब ये किया गया होगा, जब ये रजिस्टर्ड करके काम करने की शुरुआत की गई होगी, तो खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए कुछ चीज़ों की निर्धारित आवश्यकता जरूर पड़ती है। अभी सर आपने एक बात मुझसे कही कि आपने ये देवभूमि एक पहल की शुरुआत कैसे की, तो सबसे पहले हमने बिना नाम के 2 साल काम किया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, लोग पूछते थे कि कैसे। एक आज हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आप अगर सोशल मीडिया पे देखते हो तो मेरा NGO रजिस्टर्ड है, तो लोग उससे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उससे जब हमारा रजिस्टर्ड नहीं था तो हमें परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी, क्योंकि आपको पता है कि बिना नाम के कुछ काम नहीं होता। किस तरह की परेशानियां रहती थी? परेशानियां ये होती थी कि शायद आप यहाँ से लेके अपने ऊपर खर्च कर लोगे, या ये आरोप तो लगातार आज भी लगते होंगे। आज भी लगते हैं, लेकिन आज हमारे पास प्रूफ है, क्योंकि हमारे पास टोटल ऑफ, अगर एक पेंसिल भी हमारे बच्चों के लिए आती है तो वो पेंसिल भी हम अपने बच्चों को देती, अगर कुछ कैश भी आता है तो अगर बच्चों को हमारी ज़रूरत होती है तो वो कैश हम उन बच्चों पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब जो भी ज़रूरत होती है, अगर कोई बीमार होता है उसके लिए हम पूरी तरह खड़े होते हैं। उनके कहते हैं जो मेडिकल्स में जो खर्चे आते हैं वो हम करवाते हैं, कहीं स्कूल्स में ज़रूरत होती है वहाँ हम देते हैं। तो अब तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे पहले ये होता था, क्योंकि हमारे ऑन पेपर नहीं था। आज हमारे पास सारा ऑन पेपर है, एक एक चीज़ कहते हैं हमारे से आज पूछ लो कि आपको यहाँ से आया तो आपने क्या किया है। तो आजकल सर कोई दिक्कत तो आती नहीं है। फिलहाल जो ये टीम 10-12 जनों से शुरुआत की गई थी, आपने कहा है कि 100 से ज़्यादा लोग आज आपके साथ जुड़ गए। बिल्कुल बिल्कुल। कितने बच्चों को आप आज की डेट में संरक्षण देते हैं इस मामले में? आज इस समय मेरे पास 57 बच्चे हैं, और 57 बच्चों में से अब क्या है, जैसे मार्च में न्यू एडमिशन्स होंगे, तो इसमें जो बच्चे इनकी फैमिली से हमारा एक बार गैदरिंग होगी कि भाई आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाना चाहेंगे, तो जहाँ भी वो करेंगे तो हम इनका एडमिशन्स कराएंगे। वो हमारे पास माइनस हो गए, फिर उसके बाद और हमारे पास और जुड़ जाएंगे बच्चे, फिर हम उनको 1 साल तक 4 से 6 क्लासेस होती हैं, और संडे को एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है। सोशल मीडिया पे मेरा पेज है देवभूमि एक पहल समिति, सारी एक्टिविटी उसमें दिखाई जाती हैं। और उसके बाद संडे को होता है, जैसे हमारा पेंटिंग का हो गया, अब हमारी जैसे गर्मियाँ आ गई हैं तो हमारे बच्चे की छुट्टियाँ चलेंगी, उसमें हम ब्यूटिशियंस का और स्टिचिंग की क्लासेस शुरू करते हैं। वो भी हमारा 3 मंथ का कोर्स होता है, उसके बाद हम एज ए सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो जब शुरुआत आपने 2019 से जैसे आज आपने बताई थी, और आज 6 साल आपको हो चुके हैं, 6 साल में कितना आप इस मामले को स्टेबल मानती हैं? कहाँ पहुँच गई आज कोमल शर्मा? क्योंकि आप जानते तो मैं नॉर्मली बहुत बोलूँ कि आज जानते हो तो लमसम कोमल शर्मा को हर कोई है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि अभी शायद शुरुआत है, क्योंकि अभी मुझे सरकारी गवर्नमेंटेड कोई सपोर्ट नहीं मिला, अभी लोकल ही मुझे सपोर्ट मिलता है। तो लोकल तो सभी जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा है कि मेरा एक नाम हो, कि एक गवर्नमेंटेड भी मेरी पहचान बने और नेशनल लेवल पे भी पहचान बने, कि लोग हमें जाने कि हाँ एक मामूली सी लड़की, क्योंकि मैं इतनी हाई प्रोफाइल अब मामूली नहीं रह गई है। नहीं, अभी है, क्योंकि कुछ काम अभी भी अटक जाते हैं। इतनी अच्छी जैसे कि हमारे बच्चों की एडमिशन्स के टाइम पिछले साल भी हमारे SSP सर आए थे, तो हमारे एक बच्चे की प्रॉब्लम्स आई थी कि उसका एडमिशन्स नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि एज ए पेपर वर्क के चलते उनका एडमिशन्स नहीं हो रहा था। तो उसके बाद हमने उस चीज़ को बताया, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो अभी भी हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं। तो बस ये है कि कुछ अच्छे लेवल पे हम पहुंच जाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। कितना टाइम लगेगा अभी और उस अच्छे बस आप लोगों की दुआएं हैं, हम तो लगे हुए हैं, बस आप लोग सपोर्ट करिए और हमारे रुद्रपुर वाले करेंगे तो जल्द से जल्द। और अपनी तो 100% हम दे ही रहे हैं, कहीं से कहीं तक हम कमी नहीं छोड़ रहे। जहाँ पे जिसको जरूरत होती है हम उनके साथ खड़े होते हैं। लोग अच्छे खासे जुड़े होते हैं आपके साथ, मैंने देखा सोशल मीडिया पर हम अक्सर देखते हैं कि लोगों का खासा सपोर्ट आपको रहता है। बहुत। ये सपोर्ट मिलने का जरिया कैसे होता है, कैसे लोग आप तक पहुँचते हैं? सर मैंने अभी आपसे कहा कि बिना नाम के कुछ नहीं होता। जो मेरा पेज है, जो मेरे बच्चे हैं, अब आप इसी समय देख लो कि मेरे बच्चों की ड्रेसेस हैं, तो एक पहचान है। क्या पहचान है? देवभूमि एक पहल समिति। हमारे पास टीचर्स है जो पढ़ाती है उनको, मतलब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, हम दिखावा का काम नहीं करते कि भाई हमने करा और दिखा दिया। जो चीज़ है हमारे बच्चों, अभी 4 दिन पहले हमारे मार्केट से कुछ लोग आए थे, उन्होंने हमारे बच्चों को एसेसरीज दी,
तो वो चीज़ हम किसको दिखाएंगे? सोशल मीडिया पे डाला, इससे हमारे लोग जुड़ते हैं। आपके मन में भी होता है कि चलो मेरा बर्थडे है, मैं अपने मतलब इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट करूँ, तो एज ए कनेक्ट टू लोग अपने आप जुड़ते हैं। और कहते हैं जहाँ से पॉजिटिव वाइब्स आती है तो और लोग जुड़ते हैं। अब आप आए हैं तो आप 5 साल बाद हमसे मिलने आए हो, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होगी कि आप हमसे मिलने आए हो। तो बस यही गॉड गिफ्ट है भगवान जी का। नहीं, मैं कि कोविड का दौर था, मैं खासी बात बता दूं, और उस दौर में मुलाकात हुई थी हमारी, और तब हमें लगा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमारी ज़रूरत है, तब ये करके। और मैं कभी इस चीज़ की कल्पना नहीं कर सकता हूँ कि वैसा दौर कभी दोबारा देखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद एक अब सर उस समय भी था, जैसे कि कोविड टाइम था तो मेरी स्टार्टिंग ही थी एक्चुअली, लेकिन फिर भी आप भी इस चीज़ को जानते हो कि उस समय भी कि हाँ ठीक है हमारा स्टार्टिंग हो रखा है, हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपने जाना कि हमने देखो किया। यहाँ तक कि यहाँ पे शमशान घाट में किटे तक हमने पहुँचा के आए, सैनिटाइजर भी हम पहुँचा के आए। तो बस एक लगन है कि भाई मुझे करना है काम, लोग बोलते दो। आज भी हैं, गालियाँ पड़ती हैं, कई लोग हमें बुरा भी कह देते हैं कि भाई क्या कर रही है, क्या मिलता है तेरे को? सुकून मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता, सुकून मिलता है। आप गालियां देते रहो, हम तो अपने चल रहे हैं। वो कहावत सुनी है आपने कि हाथी चलता है कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता। कई लोग आए, आपको भी पता है कितने लोग आए हमारे रुद्रपुर में। हम सोशल वर्कर हैं, हम समाज सेविका है या समाज सेवक हैं, किया क्या? रिजल्ट तो दिखाओ ना। हम तो वहीं के वहीं हैं, हम अपने आप को प्रोग्रेस कर रहे हैं ना, कि हमने ज़मीन से शुरुआत की थी, हमारे पास छत नहीं थी, शायद आपने पहले देखा होगा। और जो हमारे को जानते हैं वो खुले आसमान के नीचे आए थे। मेरे बच्चे जो थे वो सड़ी गर्मी में, कहते हैं ना मई जून की गर्मी में, वहाँ पेड़ के नीचे पढ़ते थे। तो मैं तो अपनी लेवल पे चल रही हूँ ना। अब लोग कह रहे हैं तो कहने दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं एक पर्सनल सवाल पूछ लेता हूँ इन सब चीज़ों से। पिछले कुछ दिनों में वैवाहिक जीवन में भी आप बन गए, ठीक है, ये इस मामले में थोड़ी मुश्किलातें नहीं होती है कि अपना वो कैसे? बिल्कुल होती हैं सर। इसमें वैवाहिक जीवन में क्या होता है कि सोशल, हमारा क्या होता है, सोशल और वैवाहिक जीवन को एक साथ लेके चलना बहुत मुश्किल होता है। और वो भी नई शादी के वो भी नई, लेकिन उसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है। स्टार्टिंग में तो परिवार की तरफ से सपोर्ट है, सारा सपोर्ट, बिल्कुल सपोर्ट है, लेकिन वो कहीं कहीं जैसे टाइम के इश्यूज हो जाते हैं, वो आपको भी पता है। तो टाइम के इश्यूज होते हैं। ठीक है, चल रही है शादी, मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है, पर थोड़े तो आएंगे। लेकिन वो कहते हैं जब हमने सेवा की एक शुरुआत की है तो दोनों को साथ लेके चलना है। ना मैं मैरिज लाइफ को छोड़ सकती हूँ, ना मैं सोशल वर्क को छोड़ सकती हूँ। अब आगे क्या करने का प्लान है इसमें? आगे सर बस इन बच्चों के लिए और अच्छे, और हमारी आजकल महिलाओं के लिए है, महिलाओं को सक्सेसफुल बनाना है, सेल्फ वुमेन बनाना है, तो ट्रेनिंगें करवानी है। बस इसी में लगे हैं, जैसे जैसे अच्छा होता रहेगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो आपके पास पढ़ने वाले बच्चों की, मैंने लास्ट टाइम भी किया, तीसरी चौथी मुलाकात मेरी जितनी हुई, गर्ल्स ज़्यादा प्रमोट होती है आपके, ऐसा है क्या? हाँ बिल्कुल। अब सर इसकी भी मैं आप एक रीज़न बताती हूँ। जैसे कि हमारी हाई एजुकेशंस वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारा पहला बच्चा बेटी हो गई, ठीक है, हमारी फैमिली कंप्लीट, लेकिन जो कॉलोनी या डाउन होते हैं तो उसमें क्या होता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम्स होती है, मेंटालिटी होती है कि भाई हमारी बेटी है, जब तक बेटा नहीं होगा हमारी फैमिली कंप्लीट नहीं होगी। तो उसमें हाँ, वो उसमें क्या होता है कि बेटियां होती गई तो वो बेटियों का ग्राफ बढ़ता है, और जब तक लड़का नहीं होगा तो वो हमारा मतलब स्टॉप करेंगे नहीं। तो थोड़ी सी यहाँ पे भी है कि वो एजुकेशन पे है, और कुछ सोच है कि भाई बेटा नहीं है तो फिर आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं। मेरा सवाल ये था कि बेटियों को प्रमोट कोमल शर्मा की ओर से देवभूमि एक पहल में ज्यादा किया जाता है, क्या ये सही जवाब है? नहीं, मैं यही तो आपको बताना चाह रही हूँ, कोमल शर्मा प्रमोट नहीं करती। नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं। मेरा सवाल यह है कि आपके देवभूमि एक पहल में जो प्राथमिकता दी जाती है काम करने की या सिखाने की, या जैसे भी आपने कहा जो आप सिखाते हैं, वो कुछ ऐसे काम होते हैं जो बेटियों को ज्यादा करवाए जाते हैं। हाँ, तो क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल है। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें ये कंडीशन होती है कि हमारी लड़कियां ही फैमिली में आगे बढ़ाती हैं। कैसे? अगर हमारी माँ हुई तो वो हमें एजुकेशन देगी, माँ के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बेटी पे जाती है। साक्षरता नियम का एक टैगलाइन थी, पढ़ी लिखी माँ घर की रहनुमा। और उसके बाद क्या है कि अगर हमारी बेटी थोड़ी सी बड़ी होती है, आपने देखा होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, बेटा पापा आए हैं पानी लेके आओ। मेरी खुद की एक बेटी है 14 साल की। हाँ, तो वो हमारे पे ना एक ड्यूटी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमारी बेटी समझदार होगी, एजुकेटेड होगी, तो वो और भी 4 बच्चों को या 4 जनों को एजुकेट करेगी। तो मेरी तो यही है, आपने देखा भी होगी कि महिला सशक्तिकरण पे मैं ज्यादा जोर देती हूँ, क्योंकि हाँ कि महिलाएं हैं तो वो मेन ये है
पर मैंने इसमें दोनों आंसर्स दे दी कि मेरे पास बेटियां भी ज़्यादा हैं और महिलाएं भी ज़्यादा हैं, क्योंकि महिलाओं की ही मेन प्रॉब्लम है कि भाई कॉलोनी में आपको पता है कि बहुत सारी कंडीशंस कॉलोनी में जिस जगह पे आप काम कर रहे हो ये बहुत रूरल एरिया है, ठीक है। हमने बाढ़ देखी और सब चीजें देखी है, सारी परेशानियां देखी हमने, कोविड में भी देखा है, बाढ़ वाला सब भी देखा है। कितनी मुश्किल आती है ऐसी जगह में काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ तो डेली हैंड टू माउथ लोग हैं, उनकी जो डेली की परेशानियां और डेली की उनके साथ दिक्कतें हैं यहाँ तो बहुत ज्यादा आती हैं। ऐसे मुझे तो लगता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं, कि फैमिली प्रॉब्लम्स कैसे हुई कि इनके परिवार वाले अच्छी, इनकी इनकम ऑफ सोर्स अच्छी है, लेकिन उनके पास क्या होता है कि उनके पास जैसे कि नशे, वो नशा कर, हाँ नशा, एजुकेशन नहीं है उनके। छोटी कॉलोनियों में सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम आज क्रिएट कर रहा है वो सस्ता नशा कर रहा है, जिसके हम बार-बार फैमिली उसमें मेरा बार-बार ये कहना है कि जो नशा होता है, नशा केवल उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जो नशे कर रहा है, उसके पीछे पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है, पूरी फैमिली बर्बाद। ठीक है, छोटे बच्चे, इनको भी कोई चीज समझ नहीं है, लेकिन अगर इनके माँ बाप नशा कर रहे हैं तो इनका भविष्य बिल्कुल खतरनाक होता जा रहा है। तो वही चीज है कि यहाँ पे इस चीज में फिर वो समझना नहीं चाहते। अगर हम समझाते हैं कि भाई आप ना करो, आप कर लो, एक कहते हैं ना परिवार बड़ा वो है, लेकिन वो उस चीज को नहीं समझते हैं। तो इसलिए है कि ये नशा भी हमारे इस एरिया में बहुत ज्यादा वो करता है। तो अब आगे क्या और इस मामले में क्या करना चाहते हैं आप ऐसे करके? इस तरह सर मैं तो यही चाहती हूँ कि हमारा सब सपोर्ट करें, और ज़्यादातर गवर्नमेंट को, अगर ये हमारा वीडियो या हमारे मैसेज जा रहे हैं तो गवर्नमेंट को ज़रूर चाहिए कि वो अगर कोई NGO या कोई सोशल काम करता है तो सरकार को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। वहाँ से सरकार तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता है? सरकार से सर मेरे नज़रिए में तो ये आया कि वहाँ पे बड़े सारे टेंडर्स होते हैं, लेकिन वो मिल नहीं पाते। क्यों नहीं मिल पाते? कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लोकल नेताओं की तरफ से कोई वो नहीं होती? कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि में तो मैंने आपके फ्रेम में बहुत सारे नेताओं की देखी तो ये आप भी जानते हैं कि सब गिफ्ट ही देते हैं मतलब सम्मानित ही करते हैं। अगर कुछ उनसे हेल्प मांगने जाओ तो वो तो मुझे नहीं लगता कि वो हेल्प करते हैं। राजनीति मतलब हर चीज का फायदा उठा लेती है और शोषण कर लेती है। बिल्कुल वो हर जगह है कि अपने नेम को बढ़ाना, कि भाई हमने इतने लोगों को सम्मानित किया, लेकिन सम्मानित के बाद वो सम्मानित तक ही रह जाता है, उसके आगे तो कुछ होता नहीं है। चलिए, मैं एक बार और कहूंगा कि आप एक अपील अगर करना चाहें तो उसके बाद फिर मैं खत्म करना चाहता हूँ। आपका एक YouTube पेज भी है खुद का, और अभी आपने अपना पॉडकास्ट शो भी चालू किया, उसके लिए भी अगर आप अपील करना चाहें तो कह सकते हैं, या अपनी संस्था के लिए। बिल्कुल अब सभी से एक छोटा सी अपील है कि हमारी जैसे देवभूमि एक पहल समिति एक NGO है जो कि हमारे बच्चों और महिलाओं के लिए काम करता है। तो जो भी हमारे बच्चों के साथ अपना प्यारी सी खुशियों को बांटना चाहते हैं वो हमारे NGO में आए और हमारे बच्चों के साथ मिलके अपना सेलिब्रेशन करें, और उससे क्या होता है कि हमारे बच्चों को भी खुशियां मिलती है और आपको भी कहीं ना कहीं संतुष्टि मिलती है। सेकंड ऑफ मेरा एक चैनल आया है द कोमल शर्मा पॉडकास्ट, जो कि रियल स्टोरी ऑफ उत्तराखंड है। बस इसका सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और इसमें बिल्कुल रियल स्टोरीज हैं कि एक व्यक्ति किस तरह स्ट्रगल करके और एक उसका नाम हुआ है। तो आप जाएं और कई स्टोरी उसमें हैं और उनको लाइक करें। थैंक यू सो मच। तो साथियों, ये थी हमारे साथ कोमल शर्मा, जो कि देवभूमि एक पहल समिति की को-फाउंडर हैं। और मैं जब शुरुआत में इस लड़की से मिला था तो कल जब मेरी इनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि रावत जी चलते हुए इंटरव्यू लेंगे। तो मैंने कहा ये हाइट का इशू हो जाएगा कि आपकी हाइट बहुत कम है, लेकिन काम बढ़े। तो बहुत बड़ा काम करा है और बहुत अच्छा लगता है बच्चों में इस तरीके के काम करना, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन के फील्ड से आता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि छोटे बच्चों के बीच में रहना कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि ये आपको डिप्रेशन से और उस जो मानसिक तनाव से बहुत दूर लेकर जाता है। और बहुत अच्छी एक पहल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जिस दिन हम कोमल शर्मा के साथ दोबारा मंच शेयर करने की हम समय लें, काम करें, तो हम इस मंच को और बड़ा देखना चाहते हैं। और उस दिन हम चाहते हैं कि आप कोई नया मुकाम हासिल करें, आपके कोई बच्चे किसी मुकाम तक पहुँच पाएँ, ताकि ऐसी चीज़ें जो समाज में एक आईना प्रस्तुत करें और एक मिसाल कायम करें। तो फिर मिलेंगे दोबारा, एक बार फिर से कोशिश हमारी रहेगी कोमल शर्मा और उनकी टीम से मिलने के लिए, उनके बच्चों से और बाकी और टीम से भी एक बार मिलाएंगे आपको। तो बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी ही चर्चाओं के लिए। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी नवल और उज्जवल के साथ। धन्यवाद।